नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। इस वक्त दो बड़ी खबरों के साथ मैं आपके साथ लाइव जुड़ चुकी हूं फेसबुक पेज पर। सबसे पहली खबर जो है वो कांग्रेस यानी कि जेएमएम और कांग्रेस महागठबंधन के प्रत्याशियों के नाम की घोषणा को लेकर बड़ा ही सस्पेंस जारी था। वो सस्पेंस खत्म हो चुका है। ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि सीता सोरेन के ऑपोजिट में दुमका से हेमंत सोरेन चुनाव लड़ सकते हैं। ये लगातार कयास लगाया जाता, जिसके बाद हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम सामने आया, जिसके बाद उनके भाई बसंत सोरेन का नाम सामने आया। अब इस मामले से पर्दाफाश हो चुका है। इस मामले पे जो सस्पेंस था वो अब खत्म हो चुका है। जी हाँ, नलिन सोरेन को इस बार सीता सोरेन के अपोजिट में खड़ा किया जाएगा। वो इस बार दुमका से चुनाव लड़ेंगे। उन्हें लोकसभा की टिकट दी गई है। आपको बता दें, अगर नलिन सोरेन के बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि वो 7 बार विधायक रह चुके हैं और सल्तान परगना में उनकी अच्छी पकड़ है, जिसके तहत उन्हें ये सीट दी गई है। उनकी छवि काफी साफ है और लगभग 7 बार विधायक रहने के वजह से उन्हें ये टिकट दी गई है। ऐसे बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कि शायद हेमंत सोरेन दुमका से चुनाव लड़ सकते हैं, पर आपको मैं एक छोटी सी और जानकारी दे दूं कि चुनाव उम्मीदवार की घोषणा से ठीक कुछ देर पहले मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की उन्होंने, और जिसके ठीक कुछ ही देर बाद उम्मीदवार दुमका उम्मीदवार की घोषणा की गई कि नलिन सोरेन इस बार चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि इसके साथ ही लोहरदग्गा के उम्मीदवारों की भी घोषणा को लेकर कई तरह के क्वेश्चन आंसर किए जा रहे थे, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि लोहरदग्गा से कौन चुनाव लड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि लोहरदग्गा से मथुरा प्रसाद महतो का नाम सामने आया है और ये दो उम्मीदवारों की घोषणा के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या शिबू सोरेन आखिर किसको सपोर्ट करेंगे। कहीं ना कहीं सीता सोरेन ने भले ही भाजपा में जेएमएम से उनको कई नाराजगी थी, जिसके बाद उन्होंने भाजपा का दामन थामा और भाजपा में दामन थामने के बाद उन्हें दुमका से, क्योंकि दुमका में पहले ही सुनील सोरेन को टिकट दे दी गई थी, जिसके बाद सीता सोरेन के आने के बाद वो उम्मीदवार को बदलकर सीता सोरेन का नाम वहां पे सामने आया है। इसके साथ आपको एक और बड़ी खबर मैं आपको देना चाहूंगी, क्योंकि हालांकि अभी चुनाव का समय है और लगातार पार्टियों में फेरबदल का दौर जारी है और कांग्रेस के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को फिर से एक बड़ा झटका लगा है। मैं आपको बता दूं कि तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। जी हाँ, ये एक बहुत बड़े प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं गौरव वल्लभ, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। गौरव वल्लभ ने इस्तीफा देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को एक लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी थी। मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि इस चिट्ठी में उन्होंने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि जब मैंने पार्टी ज्वाइन की थी तब की कांग्रेस और अब की कांग्रेस में जमीन आसमान का अंतर है। जिसके बाद उन्होंने ये भी लिखा कि गौरव वल्लभ ने कांग्रेस पार्टी अपनी राह भटक गई है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में पार्टी में कोई सही स्टैंड नहीं ले पा रहा है। आपको बता दें, पार्टी में वैधिक और नए आइडिया वाले युवाओं की कद्र नहीं हो रही है। उनकी कहीं ना कहीं कांग्रेस से इस चिट्ठी के इसके और भी लंबी चिट्ठी है और इस पूरी चिट्ठी में कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी कांग्रेस से नजर आ रही है, जिसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया और अब वो दिल्ली में भाजपा का दामन थामेंगे। ये दो बड़ी खबर आपको मैं आज आपके सामने लेके आई थी। आपको फिर से मैं बता दूं कि जेएमएम का जो सबसे बड़ा एक सस्पेंस था कि आखिर सीता सोरेन के ऑपोजिशन में दुमका से किसका चुनाव लड़ाया जाएगा, क्योंकि ये माना जाता है कि दुमका और संथाल परगना कहीं ना कहीं शिबू सोरेन का गढ़ है, जेएमएम का गढ़ है। आज भी वहां पे लोग शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को बहुत ही मान सम्मान देते हैं। इसी बीच में अब जो चूंकि पूर्व सीएम हेमंत सोरेन अब चुनाव नहीं लड़ सकते क्योंकि वो अभी जेल में है, तो अब उनके बदले नलिन सोरेन जो हैं वो इस बार चुनाव लड़ेंगे। उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं अगर लोहरदग्गा की बात करें तो लोहरदग्गा से मथुरा प्रसाद महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। आपको फिर से बता दें, गौरव वल्लभ जो कि कांग्रेस में थे, गौरव वल्लभ अब कांग्रेस का दामन छोड़ चुके हैं और अब भाजपा का दामन बहुत जल्द
वो लेने वाले हैं दिल्ली में। आज ही उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा। कांग्रेस से कुछ नाराजगी नजर आ रही थी। उनका ये कहना था कि पार्टी में उस तरह का उन्हें कद्र नहीं दिया जा रहा था, जिस वजह से उन्हें कांग्रेस का दामन छोड़ना पड़ा। अब वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। बहरहाल अब तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किसका पल्ला भारी है, क्योंकि ये चुनाव का समय है। चुनाव का समय है जिसके साथ साथ अभी लगातार फेरबदल का दौर जारी है। कहीं कोई विधायक है या कोई नेता है जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ रहे हैं, कुछ नाराजगी रहती है या कुछ बातें रहती हैं जिस वजह से वो पार्टी में फेरबदल कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के कुछ लोग हैं जो कांग्रेस जा रहे हैं। ऐसे कई तरह की चीजें, जैसे हाल ही में हजारीबाग से जेपी पटेल का नाम सामने आया था, उससे पहले गीता कोड़ा, सीता सोरेन, ये लगातार इन तमाम मंत्री नेताओं का फेरबदल दौर जारी है। इसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि सीता सोरेन, क्योंकि ये सबसे बड़ा हाईलाइटेड पॉइंट है, क्योंकि सोरेन परिवार का नाम लगातार सामने आ रहा है। तो सीता सोरेन इस बार दुमका से भाजपा की उम्मीदवार हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन की बात करें तो इस बार दुमका से नलिन सोरेन, जो कि 7 बार विधायक रह चुके हैं, नलिन सोरेन इस बार सीता सोरेन के ऑपोजिट में खड़े होंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। बहरहाल अब तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर किसका पल्ला भारी है और चुनाव में क्या कुछ होना है। तब तक के लिए आप भी देखते रहिए इनसाइडर लाइव।